अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हमने करना है 5वां साला मंसूबा, जो कि शुरू कब हुआ 1978, जब मुल्क के हालात 1971 की जंग के बाद ठीक होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुए। तो 1978 को ये मंसूबा अपनाया गया। और 1978 क्योंकि 5 साला मंसूबा है तो 5 साल कैसे कंप्लीट होंगे 1983 में, 1 जुलाई 1978। अब इस मंसूबे के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उसी तरह ही जितने पिछले 4 साल मंसूबे के ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स तो सेम ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो मॉडिफाइड हैं। जैसे कि कौमी पैदावार में इजाफा, ये हर मंसूबे का ऑब्जेक्टिव था। ज़रूरी सनती शोबों की तरक्की की तरफ तवज्जो करना, ये भी हर मंसूबे का ऑब्जेक्टिव था। और क्या ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ सफिशेंट होना है अपनी ग़िज़ाई अजनास में, कि ग्रेन्स हमने इतने प्रोड्यूस करने हैं कि वो हमें बाहर से एक्सपोर्ट कराने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने ही बनाए हुए ग्रेन्स को खुद यूज़ कर सकें। फिर क्या था? देही इलाकों की तरक्की पर ज़ोर देना। फिर उनकी तरक्की के लिए ज़्यादा तवज्जो किस पे देना? अस्पताल कायम करें, स्कूल्स कायम करें, क्योंकि देही इलाके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अगर वहाँ कोई बंदा बीमार हो जाए और शहर लेके आना हो, जितनी देर में शहर आएगा उतनी देर में तो रास्ते में बंदा मर जाएगा, अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो। तो ऐसे इलाकों में भी मेडिसिन फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। देही इलाकों की तरक्की किस तरह होगी? मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें जब तक नहीं मिलेंगी और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगी तब। और सबसे मेन चीज़ पीने के पानी की फराहमी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ गंदा पानी होता है कुएं का या जो भी, लेकिन वो मिनरल वाटर या कह लेंगे पीने के काबिल नहीं होता। फिर देही इलाकों में तरक्की हो गई, अब शहरी इलाकों में भी तरक्की करनी है। पीने के पानी के लिए यहाँ बनाए हुए हैं फ़िल्टर प्लांट्स। फिर मकान तमीर करने हैं और ट्रांसपोर्टेशन इसको बेहतर करना है, और एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए बैकवर्ड एरियाज़ की तरक्की के लिए। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। अब ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स, कौमी पैदावार करना कितनी करनी है। गोल्स क्या थे इस मंसूबे के? कि नेशनल इनकम में 7.2% एनुअली इंक्रीज़ करना है। एग्रीकल्चर, इसमें एनुअली कितना इंक्रीज़ करना है? 6%। इंडस्ट्री में 10% एनुअली। अंदरून मुल्क बचतों की शरह 12.5% यहाँ तक बढ़ाना, बचत करना। एक्सपोर्ट्स में 11% इजाफा करना। फिर पेट्रोलियम इतना एक्सट्रैक्ट करना, उसकी पैदावार में इतना इजाफा करना कि कल को 33% ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड जितनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है उसके लिए हमारा अपना पेट्रोलियम यूज़ किया जाए, हमें बाहर से ख़रीदना ना पड़े। फिर जी पर कैपिटा इनकम, इसमें कितना इजाफा? 9.2%। पर कैपिटा एनर्जी, इसमें कितना इजाफा करना है? 42%। फिर ये बात रिपीट हुई है, बैकवर्ड्स इलाके इनको तरक्की देना है, वहाँ हेल्थ यूनिट्स कायम करने हैं, हॉस्पिटल्स कायम करने हैं, डॉक्टर्स और नर्सों इनकी तादाद भी बढ़ानी है। सिर्फ कायम नहीं करने, वहाँ काम भी करना है। काम करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज भी चाहिए। बेसिक इंडस्ट्रीज़ और इंजीनियरिंग की सनत, इनमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये मंसूबा ख़त्म कब हुआ? जून 1983 में। और इस टाइम भी इंटरनेशनल हालात जो थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ थे वो भी इन हालात से नहीं बच सके। यानी कि इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या होंगे? जो आजकल का ग्लोबल इशू चल रहा है, इंटरनेशनल इशू कोरोना, उससे इकॉनमी मुतासिर हो रही है। अंडर डेवलप कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, उनकी तो इकॉनमी लॉस हो ही रहा है, लेकिन उनको इतना लॉस नहीं होगा जितना अंडर डेवलप कंट्री की इकॉनमी पहले ही थोड़ी है और थोड़ी हो जाएगी। मगर ये 5 साल मंसूबे इस अरसे में पाकिस्तान के हालात इंटरनेशनल हालात से ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए। और फिर जब इस मंसूबे का सर्वे किया गया तो पता क्या चला कि 5 साल मंसूबे ने अपने 90% ऑब्जेक्टिव्स ये मुकम्मल कर लिए हैं, 90% गोल्स हासिल कर लिए हैं। इतने क्रिटिकल हालात होने के बावजूद भी एनुअली 6% इजाफा बरकरार रखा इन्होंने। कुछ कम तरक्की याफ्ता इलाके जो थे उनमें तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई।
صوبہ بلوچستان، اس کے ترقیاتی اخراجات کے ضمن میں 5 گنا اضافہ ہوا۔ پھر دیہی علاقوں کی طرف اس میں زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ کم از کم 20% نادر اور مفلوک الحال لوگوں کو نظام زکوٰۃ کی بدولت معاشی اناٹ ملی۔ سماجی و معاشی انصاف کی طرف یہ ایک بڑا قدم ہے۔ اچھا، یہ تب کی بات ہے جب جنرل ضیاء الحق انہوں نے اسلام نافذ کیا تھا، پروسیس آف اسلامائزیشن۔ اس کے کچھ پوائنٹس تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1977 سے 1988 کے دوران۔ اس میں یہ ایک بنا تھا کہ زکوٰۃ دی جائے گی، زکوٰۃ کا پراپر نظام تھا، زکوٰۃ اور عشر کا۔ تو اس پوائنٹ کو ترقیاتی منصوبے میں بھی شامل کیا گیا۔ پھر خوراک کے معاملے میں سیلف سفیشنسی ہوئی، ہمیں زیادہ چیزیں باہر سے کھانے پینے کی امپورٹ نہیں کرانی پڑی۔ افراط زر بھی کم ہوا، 16% تھا، 16% سے کم ہو کے 5% رہ گیا۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں 9% اضافہ ہوا، اور ملکی صنعت میں اضافے کی غرض سے چھوٹی صنعتی چھوٹیں بھی دی گئیں، یعنی کہ ٹیکسز وغیرہ معاف کر دیے اور بھی کافی ریلیفز دیے۔ پھر ان 5 سالوں میں جتنے دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی، اگر پچھلے 30 سالوں میں اس کا کمپیئر کیا جائے، اتنی بجلی پچھلے 30 سالوں میں ان دیہی علاقوں میں نہیں فراہم کی گئی جتنی ان 5 سالوں میں کی گئی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔